कोई दान दे, कोई दान ले, कोई दान दे, कोई दान ले, उनने लैया की बुराई, कोई दान दे, कोई दान दे, कोई दान ले, कोई दान दे, कोई दान ले, गुरु ने लई आंखें कोई दान दे रहा है, लेकिन वे बीच में पिस गए। गुरुजी पात्र में बैठ के पानी रोको, और यज्ञशाला में से भगवान ने कई बारे गुरु हो गया। अब गुरु तुम नहीं मानोगे। एक दाव का तिनका निकाला और पात्र की टोंटी में भगवान ने टोंटी साफ करने के लिए डालो। आंख पर गई बाई, फूट गई, दरवाजा बंद। और जैसे ही एक दुकान बंद भई, बाजार बंद हो, निकल के गुरु बाजे तो दिखे सो तू करे, तो जो दिखे सो तू कर। गुरुजी भाग खड़े भई, और जैसे ही संकल्प हो, बस संकल्प की देरी रहे, और संकल्प बहुत सोई भगवान ने एकदम से वो छोटा सा रूप छोड़ दिया। और जैसे ही संकल्प हो भैया, एकदम से भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कन्हैया लाल की। कि उस भी स्वरूप की छाया ने और सूरज के अंश भगवान ने जैसे ही नाम पे बलि से कही राजा, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ। थोड़ी सी रकम और हो चुके दान के 3 कदम, कोई आधो कदम और दे। बलि ने कहा, बलि से महाराज ने कही, होश मुझे लगता है कि खाता खत्म हो गया। 3 ही कदम में तीनों लोग नापे, और बलि से कही महाराज आधा कदम और दे दो। अब बलि की नजर में आया, अब बलि की कछु समझ में आई कि वास्तव में अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। तब तक भगवान कुछ नहीं बोले, एकदम से कहने लगे लला अब हम पूरी दक्षिणा पूरी करो, बाकी बाद में आगे बढ़ो। बलि कहने लगे महाराज अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, थोड़ी देर इंतजार करो, हम अपनी प्राण प्यारी पत्नी से पूछ करके आते हैं, और वो जो निर्देश करेंगी हम उस निर्देश का पालन करेंगे। भैया आंखों में आंसू लेकर के बलि छोटे छोटे पैरों से राज्यसभा से
राजभवन की तरफ चले हैं और दूर से महारानी विंध्यावली ने आते हुए देखा है। कलेजा हिल गया। आवत बल मनियारी उठी जब नारी के पलंग, गया तो कंठ को ले गई संग में बैठा। महाराज क्या कारण है? पत्नी समझा करके कहती है, महाराज बलि को आता हुआ देखा तो महारानी विंध्यावली ने एक बात पूछी, महाराज कारण क्या है? रानी महाराज हाँ, रानी पूछ रही है तो राजा जवाब दे रहे, कह रहे हैं प्राण प्यारी एक अकल हमें बताओ। बोलो। एक महात्मा ने आकर के सब कुछ हमसे छीन ली। अच्छा, इस बात का दुख दर्द नहीं है हमें और क्या हो गया कि हमारा सब कुछ चला गया। अच्छा हाँ, हमें सबसे बड़ी समस्या है महारानी तो इस बात की है कि सब कुछ चला गया और फिर भी हम ऋणी के ऋणी रहे। अब कोई अकल बता। अकल? उस महात्मा का कुछ रह गया है स्वामी? हाँ, क्या रह गया? आधा कदम जमीन रह गई। पागल हो
गए हो, बैठो भोजन करो, ठीक है ना। उस महात्मा से कह देना जो आधा कदम रह गया है तो उसके देना हमारी पीठ को नाप ले। अरे बड़ी समझदार रह गई हो तुम तो भैया। रानी ने कही महाराज चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और दोनों राजा रानी साथ ही साथ जिस समय सभा में आए हैं, भगवान खड़े हैं। रानी ने राजा ने प्रणाम किया और रानी ने एक बात कही, महाराज एक बात बताओ कि हमको समझा दो स्वामी, धन धनी में कौन बड़ा प्रभु धन बड़ा है या धनी बड़ा है। तो भगवान कहने लगे रानी प्रसन्न तो बहुत अच्छा किया है परीक्षित महाराज, धन बड़ो है या धनी बड़ो है, मतलब धन पैसा बड़ो है कि पैसा खर्च करवे बा बड़ो को बड़ो। देखो भगवान कहते हैं, भगवान की भाषा में हमारे पुराण कह रहे हैं, विद्वान लिख रहे हैं कि धन और धनी में मालिक नौकर का नाता है। धन से शोभा तो होती है लेकिन बड़ा तो धनी होता है, जहाँ चाहेगो तहाँ खर्च करेगो, रंगशाला में फेंकेगो तो किसी दान में भी देगा, भागवत भी करवाएगा, शादी भी करवाएगा और समाज में चौराहे पे ठाड़े है कि गोलगप्पे और आलू खावेगो। आलू की बड़ी कीमत है उत्तरीपुरा में। अब बीच में हम निकले कानपुर को तो वह पुल के नीचे 130 रुपया किलो आलू मिले। हाँ भुजे भाई, भुजे भाई, हाँ भुज के का हुआ में हरे धनिये और मिर्च की चटनी और आलू और आज आलू मारो मारो डोरो, टमाटर डोरो बहरा, टमाटर गली में डोरो घरे आए जहाँ पे तो 3.5 किलो धरे के आएगा। देख रहे कुंटलन के हिसाब तक टमाटर। समय की बात है ना, सब समय की बात है।